ये जहर का प्याला मत पियो। भगवान कुंद कुंद स्वामी पुनः समझा रहे हैं, ये बहिरात्मा का लक्षण है। अगर आप पुनः पुनः उन्हीं इंद्रिय विषयों में और शरीर में आसक्त हो रहे हो तो पहचान मुझे अपनी करनी है। पहचान मुझे अपनी करनी है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे उस स्ट्रेंथ को कैसे मैनेज करना है, मुझे उस मैनेजमेंट में किस प्रकार से अटेंशन में रहना है, और अटेंशन के साथ साथ मुझे मिथ्यात, राग, द्वेष, कषाय, अवरति, प्रमाद आदि को कैसा रिड्यूस करना है। और ये जब प्राप्त होगा तभी मेरी आत्मा की ट्रांसपेरेंसी मुझे प्राप्त होगी और मैं भी स्मार्ट जीवन से परमात्मा बन सकता हूँ। कभी न हमने समझने का प्रयास किया, न कभी इन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया, क्योंकि जब कषाय का उद्वेग आता है, जब कषाय का उद्वेग आता है, तब व्यक्ति विवेक शून्य होते हुए भावावेश में आते हुए कितनी विपरीतता को प्राप्त करता है, कितनी विपरीतताओं को प्राप्त कर लेता है। एक मात्र क्रोध ही मां कषाय नहीं है, माया भी कषाय है, मान भी कषाय है और लोभ भी कषाय है। हाँ, मात्र धन का लोभ नहीं, धर्म का भी लोभ होता है। धर्म का भी लोभ होता है और धर्म के लोभ में भी व्यक्ति अपने विवेक को भूल जाता है और पुनः जहां से निकला था वही पहुंचता है। बहिरात्मा कभी कभी अपने आत्मा का कल्याण करने का विचार भी नहीं करता, और जिस दिन विचार करता है, जिस दिन पुरुषार्थ करता है, उसी दिन से वह भद्र मिथ्या दृष्टि, भद्र बहिरात्मा, अंतरात्मा बनने का पुरुषार्थ कर पाता है। हो आप अंतरात्मा कि बहिरात्मा, पहचानना। लक्षण बता रहे हैं, पहचान करा रहे हैं, दूसरे को मत पहचानना। बिल्कुल दूसरे की परीक्षा करने के लिए कभी मत चले जाना, नहीं तो अक्सर होता है, खोजने के लिए कहा, परीक्षा करने के लिए कहा, तो कहाँ जाते हैं? दूसरों के यहाँ। और अच्छाई खोजनी है तो अपने यहाँ नहीं। ये लक्षण बता रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार गाथाओं में आज कुंद कुंद स्वामी हमें समझाने वाले हैं कि बहिरात्मा का लक्षण क्या है। मैं कौन हूं? अनादि से इस संसार में मैं परिभ्रमण कर रहा हूं, भटक रहा हूं। इसके पीछे का कारण कौन है? कारण क्या है? कोई दूसरा भ्रमण कराने वाला नहीं है। एकमात्र मेरा भ्रम ही मुझे भ्रमण करा रहा है। मेरा भ्रम ही मुझे भ्रमण करा रहा है, चाहे भ्रम छोटा हो, चाहे भ्रम बड़ा हो। ये शरीर मेरा है, ये इंद्रिय भोग में सुख रूप प्राप्त कर रहा हूँ, ये घर, ये परिवार, ये जो मेरी भ्रम की मानसिकता है, विपरीत मानसिकता है, यही तो मुझे मिथ्यात्व में ले जा रही है। ये महिपाल जी कान खोलकर सुनना, मात्र पूजा पाठ इतना ही सम्यक मिथ्यात्व का भेद नहीं है। लोगों ने सब विषयों को बहुत सीमित करके रख लिया। नहीं, ऐसा पूजा पाठ मिथ्यात्व है, इनको मानो, इनको छोड़ो, ये करो, वो करो। ये तो बहुत स्थूल मिथ्यात्व था। इससे भी कई गहरा मिथ्यात्व आज एक व्यक्ति के भीतर बैठा है, जो मंदिर को अपना कह रहा है, प्रतिमा को अपना कह रहा है, वह वेदी और उसके पीछे लड़ाई झगड़े कर रहा है। वो सम्यक दृष्टि है? नहीं। ये मंदिर हमारा है, ये हमने स्थापित किया है, यहाँ की व्यवस्था हमारे हिसाब से होगी, हम इनको नहीं आने देंगे, हम उनको नहीं आने देंगे। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है? नहीं।
कोई सम्यक दृष्टि की चर्चा माइक लगा के कर लेना, ये कोई धर्मात्मा की सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप लोक व्यवहार नहीं जानते हो, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ये विवेक आपके पास नहीं है। क्या तत्वों का निर्णय काम का, क्या तत्वों का निर्णय काम का। ये कागजों के तत्व आपको बहिरात्मा से अंतरात्मा बनाने वाले नहीं है। मैं जैसा जीव हूं ऐसा ही दूसरा भी जीव है, ये पहचानना सम्यक का लक्षण था। पर कितना पहचान पाए और कितनों ने पहचान लिया, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कि भेद विज्ञान ही बहुत आवश्यक था, इसलिए कल भेद विज्ञान की भूमिका बताते हुए कह दिया, कल भी परसों भी, कि ये शरीर, ये कर्मोदय, ये इंद्रिया, इसके भोग, ये तू नहीं है, ये तू नहीं है, ये तेरे से बिल्कुल भिन्न है। और फिर भी नहीं समझ पा रहा है, फिर भी नहीं समझ पा रहा है, तो पक्का मान ले तू बहिरात्मा है। मैं नहीं कह रहा किसी को बहिरात्मा, मैं कह ही नहीं सकता, कुंद कुंद भगवान भी नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं अगर ऐसे ऐसे लक्षण आपके भीतर है, आपके परिणाम, आपकी परिणति अगर ऐसी है, तो पक्का मान लेना आप बहिरात्मा ही हो, बहिरात्मा ही हो। वह बहिरात्मा कैसा है, क्या है, उसको 4 गाथाओं से हमें एक साथ पढ़ना है। क्या करे, बहिरात्मा का लक्षण 4 नहीं और भी गाथा दे रहे हैं, पर अब समय का भी अपने पास अभाव है, तो हमें बहिरात्मा को जल्दी समझना होगा। परमात्मा को समझेंगे, पर बहिरात्मा, क्योंकि आप जैसे जैसे कह रहा हूँ, आप जैसे ही है तो समझने में समय कम लगेगा, अपनी अपनी पहचान करने में समय थोड़ा कम लगता है। इसलिए हम आज 126 से 129 4 गाथाओं को एक साथ पढ़ते हुए उस बहिरात्मा को पहचानेंगे। अपने भीतर टटोल के देखना है कि मैं तो बहिरात्मा नहीं हूँ, मेरी तो परिणति ऐसी विपरीत नहीं हो रही है, मेरी मानसिकता, मेरे विचार, मेरे परिणाम, मेरी परिणति, इसमें तो अंतर नहीं है। खोजते हैं, पहचानते हैं। पहले 4 श्लोक पढ़ते हैं, फिर आप 4 श्लोकों को पढ़ना, फिर हम तत्वों का निर्णय करते हैं। एक साथ मैं 4 श्लोक पढ़ता हूँ, फिर आप 4 श्लोक पढ़ लेना। नियपणान झाण झैणं सुहा मिय रसायणं मृणाणं मोत्तोण खाण सुहम जो भुंजदि सोहु बहिरपा किं पाय फलं पक्कं व्यमिसद मोदगिदं वारुण सोहम जिह्वसुहं दिठिपियं जहतः जाणख सोखम्पि देहकलत्तं पुत्तं मित्तादि विहावचेदनारूपम् अपसर्वं भावदि सोचेव हवदि बहिरपा इन्द्रिय विषय सुहादि सुमूढ़मदिरमैनलहति तच्छं बहु दुःखमिदीर्ण चिंतति सोचेव हवदि बहिरपा। पढ़ो। सोहवदि बहिरप्पा, सोहवदि बहिरप्पा, सोहवदि 3 बार लिखा। 3 बार एक ही शब्द लिखना पड़ा, वही बहिरात्मा, वह बहिरात्मा, वही बहिरात्मा। कौन? जो निय अपडाण झण सुहाम्य रसायणम नाणम, अपनी आत्मा के ज्ञान, ध्यान, अध्ययन, सुख रूपी अमृत को, किसको? आत्मा के सुख रूपी अमृत को मोतूर्ण, उस अमृत को छोड़कर अखाण स्वयं इंद्रिय सुखों को भुंजदी, भोगता है, भागता है, भागता है, भागता है। सोहु बहिरप्पा, वह निश्चय से बहिरात्मा है। क्या करे? सुख मेरा मेरे पास था, पर उस अमृत तुल्य, अमृत तुल्य, अमृत तुल्य सुख को
बाहर के इंद्रिय सुख के पीछे, बाहर के इंद्रिय सुख के पीछे छोड़ देता है। वास्तव में श्रावकों, कितनी बड़ी आपकी त्याग तपस्या है। कितने श्रेष्ठ त्यागी हो बिलाला जी आप जैसे त्यागी तो हम नहीं हैं। हाँ बिल्कुल। एक मुनिराज के पास एक राजा पहुंचता है, चरणों में निवेदित करता है, नमस्कार करता है, नमोस्तु करता है और बैठता है। प्रशंसा करता है कि हे मुनिराज, आप धन्य हैं, महान हैं, आपकी साधना, आपका त्याग, आपकी तपस्या। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट प्रशंसा पूरी हो गई। जैसे ही श्रावक शांत बैठता है, मुनिराज कहते हैं, बेटा क्यों मजाक कर रहा है? वो राजा विचार में पड़ गया, ये मुनिराज है क्या है? मैं उनकी प्रशंसा कर रहा था, उनकी त्याग तपस्या की महिमा गा रहा था और ये कह रहे मजाक कर रहा है। राजन कहता है, महाराज जी मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं वास्तव में आपकी इस त्याग तपस्या की प्रशंसा कर रहा था। मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ, पर क्या करूँ? पर आप इतने महान, आपने सब इंद्रिय विषयों को छोड़ा, सब भोग छोड़ दिए, आप कितने महान। पुनः 2-5 मिनट प्रशंसा की। मुनिराज सुनते रहे। जब पुनः शांत हुआ, मुनिराज कहते हैं, बेटा मजाक मत कर, मैं त्यागी हूँ कि तू त्यागी है? वो राजा कहता है, कैसी बात कर रहे महाराज, आप दिगंबर मुनिराज बने, घर परिवार छोड़कर यहाँ जंगल में रहते हैं, मैं तो राजा हूँ, सब अलंकार, गहने, वस्त्र, आभूषण, ये सेना, ये दलबल सब लेके आपके पास आया हूँ और आप मुझे त्यागी कह रहे हो? आप मजाक कर रहे हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ? कहते मजाक तू कर रहा है, मैं क्यों मजाक करूं? मैं तो सत्य कह रहा हूं, मैं त्यागी हूं ही नहीं, मेरे से बड़ा तो तेरा त्याग है। कहते महाराज मैं तो भोगों में रचा पचा हूं, 1 मिनट आधा घंटा भी मैं एक इंद्रिय विषयों को, भोगों को छोड़ नहीं पा रहा और आप कैसी बात कर रहे हो, मैं काहे का त्यागी? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मेरे से ज्यादा तेरा बड़ा त्याग है, तेरा बड़ा समर्पण है, तू सबसे बड़ा त्यागी, मैं काहे का त्यागी? राजा को बात समझ में, आपको भी शायद इतनी जल्दी आती तो क्या नहीं हो जाता। मुनिराज कह रहे थे उसे कि आप सबसे बड़े त्यागी हो, आप इतने बड़े महाराजा हो, कितना आपका बड़ा राज, इतने वैभव, इतनी विभूति, इतना सब कुछ, इसलिए तो आप इतने बड़े त्यागी हो। राजा को कुछ पल्ले नहीं पड़ा। राजा कह रहा है, महाराज को कुछ हो तो नहीं गया? वो मन में सोच रहा था, शायद अकेले में रहते रहते थोड़ा सा, बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रमोद जी, महाराज खिसक तो नहीं गए ऐसी उल्टी बातें करते। हाँ, सोचने वाले कुछ भी सोच सकते, सोचने में क्या जाता है, कहने वाले कह भी देते, बात अलग है, पर वो भी सोच में पड़ गया। मैं तो समझदार समझ के आया था, महाराज ने आखिर, मतलब राजा ने आखिर कह ही दिया कि महाराज जी मैं तो आपके पास, आप समझदार, मतलब ज्ञानी समझ के आया था, पर आप उल्टी बातें कर रहे हो। ऐसे मुनिराज तो हमने आज तक नहीं देखे। मैं आपकी त्याग तपस्या की प्रशंसा कर रहा हूं और आप मुझे त्यागी कह रहे हो, ये कैसा त्याग? कहते बेटा तू सबसे बड़ा त्यागी है, हम मुनिराजों से भी तेरा त्याग श्रेष्ठ है, अनूठा है, ऐसा त्याग मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा। वो समझ नहीं पाया। वो कहता है, आप मुनिराज जी हमें घुमाओ मत, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप कहना क्या चाहते हो? त्यागी आप बने, घर परिवार विषय भोगों का त्याग करके आप जंगल में बैठे हो, आप इंद्रिय सुखों से दूर हो चुके हो, मैं तो इंद्रियों भोगों में रचा पचा हूं और आप मुझे त्यागी कह रहे? हाँ,
सबसे बड़े त्यागी तो ये श्रावक बैठे हैं। देखो कैसे त्यागी है। त्यागी हो कि नहीं? बहुत बड़े त्यागी है। हम मुनिराजों से भी बहुत बड़े त्यागी आप लोग बैठे हो। राजा पूछता है, भगवान अब बहुत हो गई, अब सही सही बताओ मैं काय का त्यागी, कैसा त्यागी और आपसे बड़ा त्यागी? थोड़ा मोड़ा समझ भी लेता, पर आप कह रहे हमसे बड़ा त्यागी, मुनिराज से बड़ा त्यागी कैसे हो सकता हूं? मुनिराज ने कहा, बेटा देख, मैं तो एक सुख के पीछे इतना सारा सुख छोड़ के आया, ऐसा तेरा कहना है, पर तू समझ, सत्यता को समझ, मेरे से बड़ा तू त्यागी है। कहता है, कैसा त्याग किया मैंने? मेरा तो कोई नियम भी नहीं है, कोई व्रत नहीं है, कोई त्याग नहीं है। मुनिराज कहते हैं, देख मैं तो इन छोटे छोटे सुखों को छोड़ के आया, ये संसार के इंद्रियों के भोग, इंद्रियों का सुख, मैं तो छोटे छोटे सुख के छोड़ के आया हूं। तो कितना बड़ा त्यागी है तूने, मोक्ष सुख को, आत्म सुख को छोड़कर इस छोटे सुखों में तो उलझा है। आप बोलो बिलाला जी, बड़ा त्यागी कौन? करोड़ों का त्याग करने, दान करने वाला बड़ा त्यागी होता है ना। आपने तो शाश्वत सुख का त्याग कर दिया। अब बोलो मां, त्यागी बड़ा कौन, आप कि मैं? हमने तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे संसार के इंद्रियों के सुखों को छोड़ दिया, और आपने तो मोक्ष ही सुख छोड़ दिया। छोड़ा कि नहीं? बड़े हो गए, बड़े त्यागी हो गए। ये भ्रांति, ये मिथ्या छोड़ दो। उस बड़े सुख के पीछे, उस बड़े सुख के पीछे, उस बड़े सुख के पीछे तुमने सब कुछ छोड़ दिया। दिगंबरों ने, मुनिराजों ने उसके पीछे इन छोटे सुखों को छोड़ दिया, और आपने बड़ा सा बड़ा व शाश्वत सुख, जिसमें कोई विघ्न नहीं, कोई अंतराय नहीं, कोई रोक टोक नहीं, ऐसे सुख को छोड़कर इन इंद्रिय भोगों में तुम डूब गए, इंद्रिय सुखों में डूब गए। क्या करे? पर महाराज ये दुख है, हम मानना ही नहीं चाहते ना। मानते हो क्या? नहीं मानोगे नहीं तो छोड़ोगे कैसे? बने रहो बड़े त्यागी, बने रहो बने त्यागी। काम इस बड़े त्यागी पने से होने वाला नहीं है। पहले छोटा छोटा त्याग करना होगा, तभी कुछ बड़ा प्राप्त हो पाएगा। इंद्रिय सुखों को भुंज दी, जो इंद्रिय सुख को भोगता है, किसको छोड़ते हुए, किसका त्याग कर दिया तुमने? अपनी आत्मा का ज्ञान, अपनी आत्मा का ध्यान, अध्ययन और अमृत रूपी सुख, सुख रूपी अमृत को, अरे इतने बड़े सुख को तुमने छोड़ दिया।